Hello everyone, myself Seema Sakhuja, faculty member of Faculty Higher Secondary School, अमीनगांव गुवाहाटी। बच्चों, आज हम सर्वनाम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों सर्वनाम। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। संज्ञा जानते हैं ना बच्चों, नाउन। संज्ञा क्या होता है? किसी का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम संज्ञा है। और हम उन्हीं नामों की जगह में ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ होता है नाम वाले शब्द। ये सर्वनाम है। सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं, देखिए। मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। तो बच्चों ये सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब मैं इन्हीं सर्वनाम को मैं आपको वाक्यों द्वारा समझाना चाहती हूँ बच्चों। तो ये कुछ मैंने वाक्य लिए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन के पिताजी पुलिस हैं। मोहन की माताजी डॉक्टर हैं। मोहन की बहन खाना बना रही है। उपयुक्त वाक्य में मोहन जो है वो संज्ञा शब्द है और इसका प्रयोग बार बार हुआ है। बार बार मोहन शब्द को दोहराना वाक्यों को अरुचिकर व कम स्तर का बनाता है। यदि हम एक वाक्य में मोहन जो संज्ञा शब्द है को छोड़कर अन्य सभी जगह सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य रुचिकर व आकर्षक बन जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है बच्चों, जो ये वाक्य लिखे हैं इनमें मोहन शब्द आप देखिए कि कितनी बार हमने रिपीट किया है। मोहन शब्द रिपीट करने से क्या हुआ, वाक्य अटपटे लग रहे हैं पढ़ने में, हमें पढ़ने में असुविधा हो रही है और देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो उन्हीं शब्दों, उन्हीं संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम जो है वो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। वह स्कूल जा रहा है। उसके पिताजी पुलिस हैं और उसकी माताजी डॉक्टर हैं। उसकी बहन खाना बना रही है। तो वह, उसके, उसकी, उसकी ये सब सर्वनाम शब्द हैं। इस प्रकार हम संज्ञा शब्द के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? अब हम जाते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब सबसे पहला आता है बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब जैसे मैं बोल रही हूं तो मैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करती हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं यानी आप श्रोता हैं, तो आपके लिए मैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करती हूं। और जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, किसी अन्य किसी के बारे में बात करते हैं, तो वह अन्य पुरुषवाचक हो जाता है। तो ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद ऐसे हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सबसे पहला आता है बच्चों उत्तम पुरुष।
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता खुद के बारे में बताने के लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी आदि। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगी, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगी उसे मैं उत्तम पुरुष कहूंगी। ठीक है, जैसे मैं खाना खाना चाहता हूं, मुझे स्कूल जाना पसंद है। अब आता है बच्चों मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वाली व्यक्ति के लिए करता है, जैसे आप, तुम, तुमको, तुम्हें, तू आदि। यानी मैं आपके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगी उन्हें हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, तुमको किसी दूसरी जगह जाना चाहिए। क्लियर? तो ये था उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। अब आता है बच्चों अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं और हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वह होता है अन्य पुरुष। जैसे ये है, वह, ये, वे आदि। उदाहरण देखिए सेंटेंस में, वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, उसका सपना एक दिन पूरा होगा। क्लियर? अब आते हैं बच्चों हम निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध हो, मतलब हम श्योर हो उस बात के लिए, उसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? जिस बात में हम श्योर हों। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये पास का घर राम का है, मैं जानती हूं ये राम का घर है, तभी मैंने बोला। ठीक है, इस सर्वनाम के अंतर्गत यह और वह आते हैं। यह निकट के लिए आता है और वह दूर के लिए प्रयुक्त होता है। यानी जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? अब आता है बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता, मतलब जिस बात में हम श्योर ना हो उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे सपोज आपके घर की डोरबेल बजी, आप घर के अंदर हैं तो आपकी मम्मी आपको बोलेगी ना, जाओ राहुल देखो बाहर कौन आया है, बाहर कोई आया है। क्योंकि आपको नहीं पता कि बाहर कौन है। बाहर आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, बाहर घर की मेड भी हो सकती है, कोई जानने वाले भी हो सकते हैं, कोई चोर भी हो सकता है ना। तो हम नहीं जानते कि बाहर कौन है। ठीक, तो उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे द्वार पर कोई खड़ा है, तुम्हारे लिए किसी का फोन है। क्लियर? अब आता है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब किसी वस्तु का संबंध दूसरे के साथ में जब किया जाता है तब उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितना पढ़ोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। बोलते हैं कि नहीं? तो एक बात का दूसरी बात से संबंध है, तो यहाँ पर एक सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताया। कैसे? जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसी और वैसी। ठीक, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, यानी जैसा वैसा। क्लियर? अब आता है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न यानी क्वेश्चन करना ना। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
क्लियर? जैसे देखो तो कौन आया है, मेरा बटुआ किसने लिया। तो यहाँ कौन, किसने, ये सब सर्वनाम शब्द है और हमने इन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम की जो सेंटेंस होते हैं बच्चों, उसके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना होगा। ठीक? फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब होता है हमारा खुद का, अपना। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, मतलब हम खुद अपने लिए करते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत स्वयं, खुद, स्वतः आदि आते हैं। ठीक है? अब इसमें क्या होता है, एक और बात जानने की होती है बच्चों, कि एक शब्द होता है आप। तो आप शब्द का प्रयोग जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। ठीक है? आप उदाहरण देखिए कैसे। जैसे हुआ कि आप कल दफ्तर नहीं गए थे, ये मध्यम पुरुष हुआ जो मैं आदर देने के लिए आपको बोल रही हूं। जैसे मैं आपको भी आप बोल रही हूं, अभी मैं बोलती तू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, लेकिन मैं यहां पर आपको आप कह के पुकार रही हूं, तो ये मेरा आदर देना है आपको। ठीक है? तो ये हो गया मध्यम पुरुष। ठीक? फिर उसके बाद है कि आप मेरे पिता श्री बसंत जी हैं, यानी मेरे पापा सपोज मेरे साथ खड़े हैं, तो मैं उन्हें उनकी तरफ करके बता रही हूं कि आप मेरे पिता बसंत जी हैं। मैं इनको बोल सकती थी ये मेरे पिता बसंत जी हैं, लेकिन ये प्रॉपर सेंटेंस बोलने में अच्छा नहीं लगता है। तब हम रिस्पेक्ट देने के लिए उन्हें बोलते हैं। ठीक है? तो वो अन्य पुरुष में आते हैं क्योंकि हम उनका परिचय दे रहे हैं और वो आदर सूचक है। क्लियर? अब क्या है लास्ट सेंटेंस देखिए, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान उन्हीं की हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प खुद करना जानते हैं। तो इसमें जो आप है वो निजवाचक सर्वनाम है क्योंकि वो अपने लिए किया गया है प्रयोग। जैसे बोलते हैं ना, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, तो अपने आप यहां पर जो आप है वो हमने निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग किया। तो बच्चों समझ में आया कि आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक में भी किया जाता है और आप शब्द का ही प्रयोग निजवाचक में भी किया जाता है। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं बच्चों, जो आपने हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर? अब आता है बच्चों संज्ञा और सर्वनाम में अंतर। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। वही सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। संज्ञाएं अनंत होती हैं, मतलब नाम हर चीज का तो नाम है, दुनिया में कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसका नाम नहीं है। तो संज्ञाएं जो है वो अनंत है, लेकिन सर्वनाम सीमित है। ठीक है? संज्ञाओं का अपना लिंग होता है, मेल है, फीमेल है ना। जैसे उदाहरण है गंगा, हम जानते हैं कि वो फीमेल है। क्षमा यानी वो स्त्रीलिंग है। ताजमहल यानी वो पुल्लिंग है। पुस्तक यानी स्त्रीलिंग है। मेला, लोहा, ये लिंग बताते हैं। और सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, जैसे मैं, तू, हम, आप, जो, सो, कौन, क्या, कुछ आदि। तो इसमें सर्वनाम का कोई लिंग नहीं होता। ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम स्त्रीलिंग शब्दों में भी कर सकते हैं और पुल्लिंग शब्दों में भी कर सकते हैं। तो ये होता है संज्ञा और सर्वनाम। तो बच्चों ये था हमारा पाठ सर्वनाम। थैंक यू।